आज हम डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के दो हल्के डिस्कस करेंगे, NA 113 और NA 114। NA 113 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब को टिकट दिया। अब तो खैर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया है राना अहमद अतीक अनवर को। ये वो हल्का है जिसके बारे में कहा जाता है कि राना तनवीर हुसैन साहब को ऑप्शन दिया गया था कि आपने अपना हल्का जीतना है या आपने इस हल्के को जीतने। NA 113 ये पुराना हल्का है जी, NA 119, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब को टिकट दिया। अब तो खैर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया है राना अहमद अतीक अनवर को। राना अहमद अतीक अनवर राना अफजाल हुसैन साहब के साहबजादे हैं और राना तनवीर हुसैन साहब के भतीजे हैं, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शेखुपुरा के। आज इस वक्त इस हल्के की पोजीशन क्या है ये आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन पहले बताएंगे 2018 में NA 119 जो अब NA 113 है इसके नताइज क्या थे। 2018 में नाज़रीन यहाँ से ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर उम्मीदवार थे। राना अफजाल हुसैन साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया था और साबिर हुसैन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हल्के में उम्मीदवार थे। 2018 के जनरल इलेक्शंस के नताइज आपके सामने रखें तो साबिर हुसैन साहब जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था 2339 वोट्स इन्होंने हासिल किए थे और ये चौथे नंबर पर आए थे। तीसरा नंबर था मोहम्मद अनवर रशीद साहब का, आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 21,493 वोट्स इन्होंने हासिल किए। दूसरा नंबर था राना अफजाल हुसैन साहब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 94,072 वोट्स राना अफजाल हुसैन साहब ने हासिल किए और 2018 के NA 119 के इंतखाबात में ये रनर अप रहे। इस हल्के में कामयाबी हासिल हुई थी जी ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब को, 1,10,231 वोट्स इन्होंने हासिल किए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। राना अफजाल हुसैन साहब जो इनके मुकाबले में उम्मीदवार थे वो राना तनवीर हुसैन साहब के भाई हैं और इसी हल्के से वो पहले मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इनको शिकस्त हुई थी 2018 के इंतखाबात में और ये वो हल्का है जिसके बारे में कहा जाता है कि राना तनवीर हुसैन साहब को ऑप्शन दिया गया था कि आपने अपना हल्का जीतना है या आपने इस हल्के को जीतना है, यानी आपकी फैमिली दोनों हल्कों में कामयाब नहीं होगी, एक हल्का जीतेगी। और इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज 2018 में जीत रही थी, लेकिन उस वक्त जो जितनी इंतज़ामिया तहरीक इंसाफ के साथ थी और क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी इस हल्के के हवाले से कि ये हल्का लाजमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है और इस हल्के में जो राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनका एक बड़ा क्लोज कनेक्शन उस वक्त लाहौर में एक तैनात बड़े अफसर के साथ था जिसने बड़ा अहम किरदार भी अदा किया। और फिर अब तो ये ज़बान ज़द-ए-आम है और ओपन सीक्रेट है कि इस हल्के के अंदर किस तरीके से राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब 2018 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे। अब जो इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात के अंदर एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने कैंडिडेट्स के हवाले से लिस्ट आउट की थी, जिस वक्त अभी बल्ले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था, तो इस हल्के से जो पहले NA 119 था और अब NA 113 शेखुपुरा 1 है, इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब को टिकट दिया और उनका मुकाबला जिस तरह मैंने आपको आगाज़ में बताया कि राना अहमद अतीक अनवर साहब के साथ है। अब राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब और अतीक अनवर साहब में से किसकी पोजीशन बेहतर है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस मैं करूंगा और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक़ इस हल्के से है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर मैंने गलती की है और इस वक्त हालात क्या है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं जो उस हल्के में मेरे दोस्त अहबाब मौजूद हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद मैं आपके सामने ये एनालिसिस रख रहा हूँ। एक तो ये कि राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब के नीचे जो प्रोविंशियल असम्बली की 2 सीट्स हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब और खुर्रम एजाज चट्ठा साहब को टिकट दिया है।
खुर्रम एजाज चट्टा साहब और उमर आफ्ताब ढिल्लों साहब, इनकी आपस में बड़ी दोस्ती यारी भी है और दोनों 2018 की इंतखाबात में भी कामयाब होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सूबाई असम्बली के मेंबर बने थे। लेकिन उमर आफ्ताब साहब के मामला ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब के साथ कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। जिस वक्त ब्रिगेडियर साहब MNA थे इसी हल्के से और उमर आफ्ताब इस हल्के से प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर बने, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2018 के आम इंतखाबात के वक्त इस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी उमर आफ्ताब ढिल्लों साहब थे। उमर आफ्ताब साहब ने एक पॉइंट पर ये अनाउंस भी किया था कि वो इस हल्के से नेशनल असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी काफ़ी रिफ्ट चल रही थी राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब के साथ। बाद में तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने बीच बचाव करवा के दोनों के मामलात को सेटल किया। बहरहाल उमर आफ्ताब और खुर्रम एजाज चट्टा साहब जो हैं, इनकी हल्के में गुडविल का वोट है, इनकी हल्के में एक अच्छी से है, निस्बतन अच्छी रेपुटेशन है राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब के मुकाबले में। भट्टी साहब ज़रा और टेम्परामेंट के मालिक हैं और वो पब्लिक के साथ उनका वो उस तरीके का रख रखाव नहीं है, उस तरीके के मामला अवाम के साथ नहीं है, तो उनकी पोजीशन 2018 में भी बहुत अच्छी नहीं थी और आज भी भट्टी साहब की पोजीशन की बहुत बेहतर नहीं है। जबकि उनके मुकाबले में राना अहमद अतीक अनवर साहब जो हैं, उनके फादर पहले इस हल्के से MNA बन चुके हैं। 2018 का इलेक्शन भी, जिस तरह मैंने आपको आगाज़ में बताया कि इंतज़ामिया की मदद से राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब को जितवाया गया था, जबकि इस हल्के से कामयाबी राना अफजाल हुसैन साहब को हासिल हुई थी, लेकिन उनको इलेक्शन लूज़ करवाया गया था। तो अब उनके साहबजादे जो अहमद अतीक अनवर साहब हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनकी हल्के में, और वो पिछले काफ़ी अरसे से इलेक्शंस की अनाउंसमेंट से बहुत पहले से वो इस हल्के के लोगों के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं और लोगों के साथ काफ़ी राब्ते में हैं। इनफैक्ट 2018 के बाद से अब तक वो मुसलसल हल्के के लोगों के साथ हैं, हल्के में रहते हैं, लोगों की गमी खुशी के अंदर शिरकत करते हैं। और ये जो हमारे दही इलाकों के हल्के होते हैं, इनमें ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि उम्मीदवार खुद हल्के में मौजूद है या नहीं, वो हमारी एक्सेस में है या नहीं, वो हमारी गमी खुशी के अंदर शिरकत करता है या नहीं। तो अहमद अतीक अनवर साहब को इस चीज़ का एज है कि वो लोगों की गमी खुशी में भी शरीक होते हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट में भी हैं। और पहले जो मैंने आपको बताया कि वो फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहे हैं शेखुपुरा के, उस वजह से भी उन्होंने जो काम करवाए थे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, तो लोग समझते हैं कि ये कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, प्रोग्रेसिव अप्रोच है उनकी, प्रोग्रेसिव सोच है उनकी, इसलिए भी हल्के की यूथ भी उनको पसंद करती है और उनके अपने जो ज़ाती धड़े मौजूद हैं, उनकी वजह से भी अहमद अतीक अनवर साहब का इस हल्के में जो है वो बोलबाला है और लोग उनको पसंद करते हैं। हम अगर 2018 के इंतखाबात के नताइज और उसके बाद राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब का जो रवैया रहा हल्के के लोगों के साथ, और अहमद अतीक अनवर साहब और इनकी फैमिली जिस तरीके से लोगों के साथ कांटेक्ट में रही, और आज जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसको सामने रखें, तो मेरा ये ख्याल है कि ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए जीतना आसान होगा। और एक यंग और प्रोग्रेसिव अप्रोच का जो कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस हल्के से मैदान में उतारा है, उसका फ़ायदा आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ को होगा।